और ये क्यों खोल रहे हो? गिल्ले ये निकलवा देते ना, थोड़े दिन की बात है, सूख जाएंगे तो डाल देंगे दोबारा। तो जी जय राम जी की, जय माता की। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज माँ शैलपुत्री का दिन था और आप सभी ने बहुत अच्छे से नवरात्रे किए होंगे, माता रानी की आराधना की होगी। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर जब मम्मी गए थे ना, उसी दिन मैंने ये वाला वीडियो जो है ना ये शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ये गांव से गेहूँ आए थे, 3.5 क्विंटल थे। तो कल एक कमेंट भी आया था कि गेहूं के ऊपर पैर रखा हुआ है, अन्न देवता का अपमान है। तो आप अब इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाओ, इसको भी छोड़ो। गांव में जब हमने गेहूं निकलवाते हैं तो 30, 35, 40 क्विंटल तो होते ही हैं जब थोड़ी जगह में उगाते हैं। और पहले तो 2 साल पहले तो हम लोग ज़्यादा जगह में उगाते थे तो ज़्यादा भी होते थे, मतलब 60 क्विंटल 70 क्विंटल। तो आप लोग सोचो कि बिना ऊपर चढ़े वो गेहूं हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। हर एक मतलब सोच है अपनी अपनी। देखिए जब इंसान करता है ना, जब उसको पता चलता है, 2 बोरी 3 बोरी से घर में आप ले आए और उनको सीधा कट्टों में उसमें डाल दिया, टंकी में डाल दिया बाल्टी भर भर के, तो बात अलग होती है। और यहाँ पर मेरे को ये गेहूँ सुखाने हैं क्योंकि गीले हैं, अभी 2 दिन पहले निकलवाए हैं। आपने देखा होगा हम फसल कटवाने के लिए गए थे ना, तो फसल कटवा के हम लोग तो आ गए थे क्योंकि शर्मा जी ने ये प्रोग्राम ले रखे थे ना, तो उसी चक्कर से हम लोगों को आना पड़ा। फिर पीछे से उन्होंने निकलवाए थे और फिर भैया आ रहे थे तो फिर वो लेकर आ गए थे हमारे 3.5 क्विंटल। वैसे हम मेरे यहाँ पे 2.5 क्विंटल ही लगता है, मैंने बोल दिया था घर पे कि 2.5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उनकी कोशिश थी 7 क्विंटल की। 7 क्विंटल में से भी उन्होंने कम करके फिर नैनी के पापा ने बोला कि नहीं क्या काम आएंगे, जब जाके 3.5 क्विंटल तो वो लेके ही आए थे। तो जी अन्न देवता का अपमान कोई नहीं करना चाहता, और हम तो उगाते हैं, खेत में काटते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक काम करते हैं वहाँ पे, तो पता है इसकी कीमत क्या है और कितनी मेहनत से मिलता है। मतलब 4 दिन लगातार धूप में आपने देखा होगा, अभी लगे रहे हैं। 2 दिन हम लोग लगे रहे थे, 2 दिन वो लगे रहे थे, कटाई छटाई। और वो जी तोड़ मेहनत होती है, पूलियाँ इकट्ठी करना, काटना, पूरा खेत जब एक साथ लावनी आ जाती है ना, नानी याद आती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मेरे बीच में एक फ़ोन आ गया था, उसको कट किया है। तो मेरा ज़िंदगी में कभी भी खेती का काम नहीं किया हुआ, मैं मेरी फैमिली के साथ में हमेशा करवाती हूँ, मेरी शादी के बाद से लेके अब तक। बस यही सोच के करवाती हूँ कि भाई सब लोग लगे हुए हैं, इतनी मेहनत हो रही है, तो थोड़ा सा मेरा भी योगदान रहेगा, तो उनके ऊपर से थोड़ी सी मेहनत तो कम होगी। तो ये मत सोचना कि हम लोग अन्न देवता का अपमान कर रहे हैं। बस ज़रूरत और परेशानी इतनी हो जाती है कि बस करना ही पड़ता है, ऊपर चढ़ना ही पड़ता है गेहूं के। तो यहाँ पर अगले दिन की क्लिप है ये। यहाँ पर ये भैया आ गए थे गेट लगाने के लिए। आना तो था इनको 8 तारीख को, लेकिन उस दिन अमावस हो गई थी ना, तो अमावस्या को ना लगवा करके और फिर नवरात्रि के पहले दिन लगाने की सोची थी। और इससे पहले मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी, क्योंकि नवरात्रि का दिन था। तो ये था कि भाई जल्दी से सारी साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करें। मुहूर्त जो था वो दोपहर का था, तो दोपहर में तो साफ़ सफाई का होता नहीं, मैंने सुबह कर लिया था। ये लोग आए 11 बजे, दोबारा से सारा गंदा हो गया था, लेकिन ये गेट लगवाने भी ज़रूरी थे। और मैं आपको बताऊं, कैटलॉग में ये सामने जो गेट है ना, ये कॉफ़ी कलर में था, और जब ये लगा ना यहाँ आके तो ये ब्लैक कलर का हो गया। मतलब अपने आप ब्लैक कलर का नहीं हुआ, बस ये कैटलॉग में दिख रहा था, जो उन्होंने हमें बुक दिखाई थी ना, उसमें ये ब्लैक कलर का ना दिख के और कॉफ़ी कलर दिख रहा था। तो हमने सोचा अच्छा लगेगा, लेकिन घर पे जब देखा तो ये ब्लैक कलर का बोर्ड आया। फिर मैंने बोला भी था, लेकिन उन भैया ने कहा कि ये कैटलॉग वाला ही है, अब कह भी क्या सकते थे। फिर सोचा कि चलो ब्लैक भगवान को जो मंजूर है बस ठीक है। और इधर की साइड हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे अपना, क्योंकि आज नवरात्रि है, तो पहले दिन की पूजा जो होती है ना हमारी लंबी चलती है। शर्मा जी कहीं रामायण में हैं, तो रामायण में से ये आए बीच में, और दोपहर में हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ की। और मंदिर में गर्मी बहुत है, क्योंकि आप सभी को पता है एक साइड में अलग से है, तो मैं उसका देख रही हूँ कुछ सॉल्यूशन। आज तो मैंने मेरे लड्डू को पूजा की, इतनी देर बिठाया, फिर मैं मेरे पास लेकर आ गई थी रूम में, और यहीं पर पूरे दिन हमारे साथ ही रहे, क्योंकि ये रह रहा था कि भाई बच्चा है, वो भी उसको गर्मी लगती होगी। दिमाग थोड़ा सा मतलब इसी चीज़ को सोच रहा था कि ये गर्मी जो है मंदिर में, सोचा तो अच्छे के लिए था, लेकिन अब गर्मी है तो अब क्या कर सकते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन। काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने साड़ी पहन ली थी पहले ही,
मतलब ये होता है कि साड़ी ना पहन के सूट पहनूं, लेकिन कई दिनों में आता है यार ऐसे त्यौहार, तो फिर साड़ी पहनने का मन तो करता ही है। हालांकि मैंने इस साड़ी से मैं परेशान बहुत हुई हूँ। दोपहर में गर्मी है, फिर वो साफ़ सफाई जो इतना ये बिखेरा है ना, इसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। बाद में मैंने किया भी, और मैंने मंदिर कुछ ऐसे डेकोरेट किया है, आप लोग बता रहे कैसा लगा। और यहाँ पर देखो गर्मी से बुरा हाल हो चुका था। दोपहर में जब वो भैया लगे हुए थे ना, काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैं बैठी थी, शर्मा जी चले गए थे। 1-1:30 बजे के लगभग की एक क्लिप है। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो बैठे बैठे फिर देख रही थी कि कब काम ख़त्म होगा। और ये लोग अभी भी लगे हुए हैं। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो बस ये क्लिप में जो चल रहा है वो बता रही हूँ। और हाँ, तो आजकल व्लॉग जो है ना मेरे चैनल के थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि दोपहर में कोई ना कोई काम आ ही जाता है। तो जी ये देखो, मैंने एक गाड़ी भर के कपड़े धो रखे हैं, इनको फोल्ड भी किया नहीं है, तो अब करेंगे फोल्ड। अभी से लग गई ना, ये एक दवाई की गोली देती सही हो गई। अच्छा वो तो ठीक है, ये साड़ी ऐसे क्यों बिखेर के छोड़ी है। हाँ तो जी आज हमारे ये गेट लग चुके। आपने सुबह वीडियो जो गई उसमें देखा होगा, ये देखो। और इनके लगने के बाद ना एक बहुत बढ़िया सा लुक आया, और वैसे अंदर अंधेरा भी हुआ है, अच्छा लगता है इतना अंधेरा। इधर से मैंने अभी सफाई की है। ये वाला मैं दोपहर में 3 बजे करके सोई थी, ये वाली मैंने अब की है। सारे में पोछा लगाया, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, फिर ऐसा कोई काम होता है, डस्ट थी सारे घर में। और अब बना रही हूँ फलाहार। तो जी फलाहार बनाते हैं। आज सुबह मेरा वीडियो नहीं गया, मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा ना गया, शर्मा जी के चैनल पे चला जाएगा। दोनों पे हैं तो हम दोनों के मतलब कंबाइंड ही, आप सब जानते ही हो। और गर्मी होने लग गई है आजकल। मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ फलियार में, फलाहार में, ठीक है। तो ये आलू छील के इसमें तड़का लगा देंगे। तो बस शर्मा जी आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया था कि रात की जो शाम की जो आरती होगी ना, आरती के टाइम पर मैं पहुंचूंगा, और उसी टाइम पे मैं फलाहार करूंगा। वैसे जहां पर पाठ करें वहां पे भी फलाहार की सुविधा है, लेकिन वही बात है, जब आरती करने आएंगे तो हम दोनों साथ ही कर लेंगे। और मैंने पिछली साल भी 9 के 9 फलाहार पे किए थे, अब की बार भी मेरे 9 के 9 मैं फास्ट करने वाली हूँ फलाहार पे। आज आप मेरा एनर्जी लेवल देख रहे होंगे वीडियो में आवाज़ से। शुरू के 1-2 दिन लगती है, बाद में धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। वो मतलब होता है ना, मन मानता है कि मैंने व्रत किया है तो मेरे अंदर कमज़ोरी है, तो बस वही बात है, मन कह रहा है कि मेरे अंदर कमज़ोरी है। वैसे 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, फिर भूख लगनी बंद हो जाती है। तो शुरू के 2 फास्ट होते हैं ना, वो थोड़े टाइट होते हैं, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है बॉडी को। पिछली बार किया ना, वही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। वैसे मैं करती नहीं हूँ, कभी कोई व्रत नहीं करती मैं, कोई इक्का दुक्का कभी कर लिया तो कर लिया, जैसे शिवरात्रि का हो गया, या फिर ये करवा चौथ हो गया, तिलकुटी चौथ हो गया, इनके अलावा मैंने कोई व्रत नहीं किए, पूरी लाइफ में ही नहीं किया अब तक। लेकिन अब मैंने करने शुरू किए हैं। तो माता रानी के नवरात्रे तो मैं करूँगी ही, जब तक हो सकेगा 9 के 9 ही करूँगी। कोशिश तो यही है कि मैं 9 के 9 करूँ। गला बार बार सूख रहा है पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शुरू का जो फास्ट होता है ना, उसमें वीकनेस फील हो ही जाती है। और आप लोगों में से किस किस ने फास्ट रखे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस ये यहाँ पे मैं आलू बनाने वाली हूँ। आलू में खाली प्याज नहीं यार, क्या गलती से बोल दिया मैंने, खाली टमाटर और हरी मिर्च जो है ना, वो तड़के में डाल के आलू डाल दूँगी, सेंधा नमक डाल दूँगी, और बाकी कुछ नहीं जाएगा तड़के में। और घी में लगाते हैं ये वाला तड़का, जो फास्ट की जो सब्ज़ी बनती है ना, उसका घी में तड़का लगता है, वैसे नहीं लगता तेल में हम लोगों के यहाँ पे। तो आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे लगता है। और नैनी जो है ना, इसकी करतूत मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कई देर से ना कुछ और ही कोशिश में लगी हुई थी, बाहर जो कपड़े पड़े थे ना, उन्हीं में से कुछ ना कुछ काट छाँट कर रही थी। फिर मैंने देखा ना, तो मैंने इसकी छोटी सी क्लिप निकाली है, आगे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और गर्मी हाई लेवल पे चल रही है फ़िलहाल, क्या पता मेरे को ही लगती है या आप लोगों को भी महसूस हो रही है ज़्यादा बढ़ गई, पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अब ये गेट नहीं लगवाए थे ना, तब तक ज़्यादा थी। और ये पता नहीं क्या खा रही है, अब ये कैमरे के सामने आके कुछ खा के गई है। और अब मैं आप लोगों को इसकी करतूत दिखाने वाली हूँ कि इसने क्या किया है। देखना अभी जो क्लिप आई है, अब मैं एक बार ये कैमरा बंद करके आगे का उधर का शूट किया था मैंने,
तो ये देखो इसने देख लिया कि मम्मी ने देख लिया मेरे को। तो चलो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।